बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिज़ान में। तो आज एक देसी लड़की की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि फ़ीमेल स्टूडेंट इंडिया से इसका तल्लक है। ये सारी स्टोरी एक लैपटॉप से शुरू होती है, यारी दोस्ती, और लैपटॉप के ऊपर ही जाकर ये ख़त्म हो जाती है अचानक। तो ये लड़की की मौत की वजह बन गई। ये स्टूडेंट लड़की जिसके ख़ानदान में से, घर वालों से, रिश्तेदारों में से कोई भी यूएसए में नहीं गया था। ये पहली वाहद लड़की थी जो यूएसए में पढ़ाई के लिए गई थी। ये किस तरीके इसकी मौत वाक़या हुई, अपार्टमेंट कैसे इसकी मौत लाश मिली है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफ़सील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें नसीहत वाली भी हैं। जो फ़ीमेल स्टूडेंट दूसरे ममालिक के अंदर जाती हैं, ऐसे शख्स के साथ इसका रवाबत हो गया जो कि बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होने देने वाला था, एक खामोश कातिल था, समझे। तो इसने ऐसा एक काम किया जिस वजह से इस लड़की की मौत वाक़या हुई। लेकिन ये आखिर में जाकर पता चलता है किस तरीके सारी तफ्तीश का दायरा कार वसी करने के बाद ये लड़की का जो मौत का वाक़या है तब जाकर पता चला। इससे पहले ये शातिर चालाक शख्स ने बिल्कुल भी ज़ाहिर होने ही नहीं दिया। ये एक आदी मुजरम था शख्स। होता यह है कि ये दिल्ली से जाती है अमेरिका के अंदर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, वहाँ पर आला तालीम याफ्ता हासिल करने के लिए दिल्ली से अमेरिका। वालिदैन वालिदा इसकी नर्स थी और वालिद इसका टीचर था। ये इसको भेजते हैं बड़ी बड़ी कोशिश करके, पैसे उठा के, कर्ज जिस तरीके भी इसको अमेरिका के अंदर भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए आला। तो जनाब मोहतरम कुछ ही महीने गुजरने के बाद वहाँ पर ये शुरू से करते हैं जी बात कि ये अपार्टमेंट जो लेती है, एक शेयरिंग रूम लेती है लड़कियों के साथ, दूसरी स्टूडेंट लड़कियों के साथ अपार्टमेंट लेती है। जो कि जिस तरह के दूसरे ममालिक के अंदर जो स्टूडेंट जाते हैं उनका यही एक सोच होती है कि जितना से जितना हमारा ख़र्चा कम होए वही बेहतर है, वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से लड़की ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया। इतना खर्चखा नहीं थी लड़की, कंजूसी थी, लेकिन है ज़रा माशाल्लाह खूबसूरत थी, ज़बरदस्त इंटेलिजेंट थी, दिमाग रखने वाली थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाई एक बंदे को। तो जनाब अली इस लड़की के साथ एक लैपटॉप एक दिन अचानक बैठा हुआ इसके साथ परेशानी करने लगता है। तो वो परेशान हो जाती है लैपटॉप के बारे में। तो ये नया ख़रीद भी नहीं सकती थी, इसको रिपेयरिंग करना था, इतने वसाइल नहीं थे पास। तो जिस वजह से जो कि जॉब की भी कोई परेशानी थी, इस वजह से ये नया लैपटॉप नहीं ले सकती थी। तो आखिरकार ये वहाँ पर बैठी हुई थी तो एक 47 साला गोरा जो कि यूएस से नेशनैलिटी रखने वाला था, यूँ इसको देखता है, पीछे से काफ़ी देर से देख रहा था। तो ये लैपटॉप की वजह से काफ़ी परेशान थी, सही करने की कोशिश करते लेकिन नहीं हो रहा था। आखिरकार ये गोरा इसके पास आता है उठ के और कहता है कि मैं तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्या हुआ है इस लैपटॉप को मुझे बताइए, मुझे दिखाइए। तो कुछ देर के बाद देखने के साथ साथ वो कहता है कि ये तुम्हारा लैपटॉप रिपेयरिंग होगा, रिपेयरिंग के बगैर तुम्हारा लैपटॉप ठीक नहीं होगा। बोलती है ठीक है, मैं चलो करवा लूँगी। नहीं, बोलता है कि आप दूसरी कंट्री से आई हो, हमारी होम कंट्री में मेहमान हो, तो हम आपकी इस काम में हेल्प करेंगे, हम आपका लैपटॉप आपको रिपेयरिंग करा के देंगे। तो बोलती है ठीक है, बाहर के ममालिक में ऐसा ओपनली ये सब कुछ हो सकता है, कोई किसी की हेल्प कर सकता है, ठीक है देखते हैं। लेकिन वो लड़की उसको लैपटॉप साथ जाती है, सही करवाती है। तो जिस शॉप से रिपेयरिंग करवाया जाता है, तो फिर रिपेयरिंग करने के बाद फिर उससे पैसा भी नहीं वसूल नहीं किया जाता। वो बोलता है नहीं नहीं, हम आपसे कोई पैसा इसका वसूल नहीं करेंगे, आप एज ए स्टूडेंट हमारे मुल्क में मेहमान आई हैं, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम इसका वसूल करेंगे। ये बंदा अच्छा खासा अमीर तरीन था, 47 साल इसकी एज थी, लेकिन ये यंग लड़कियों को अपनी तरह माइल करने की कोशिश करता था, लेकिन ज़ाहिर भी नहीं होने देता था। ये इस तरीके ये खामोश कातिल शख्स था। तो लड़की जनाब मोहतरम फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़की के साथ थोड़ी बहुत गपशप हो जाती है, कभी कभार मिल जाता है इसको, और कभी कभार तो इसको कैफेटेरिया में ले जाकर चाय शाय वगैरह, कॉफ़ी शॉफ़ी, ये भी बहाना थोड़ा बहुत चलता था। आखिरकार कुछ देर गुजरने के बाद तकरीबन 6 महीने का ये टाइम गुजर जाता है। ये बहुत बड़ा सब्र वाला, तहम्मुल वाला शख्स था। इतनी जल्दी वो लड़की को अपने तरीका का नहीं बताने वाला था कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें राज़ीमंद हो या नहीं हो। बिल्कुल भी इस तरीके बिल्कुल नहीं लेकर आया। लड़कियों को भी इस चीज़ का बिल्कुल ख़्याल नहीं आया कि ये बंदा मेरे से चाहता क्या है, क्यों मेरे ऊपर इतना मेहरबान है। तो आखिरकार ये उस लड़की को एक दिन कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरा अपार्टमेंट एक फ़ारग है, तुम उसमें चली जाओ। एक अच्छे वीआईपी इलाके के अंदर मेरा अपार्टमेंट है, वहाँ पर मैं तुम्हें रिहाइश देता हूँ, तुम वहाँ पर चली जाओ, फ़ारग पड़ा है। तो वो आखिर दूसरे स्टूडेंट साथ मशवरा करती है क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसका घर फ़ारग पड़ा हुआ है, एक वीआईपी इलाके के अंदर है। तो वो कहती है चलें ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो देखने में क्या हर्ज है। आखिरकार एक दिन जाती है और देखती है वहाँ पर
उस जाकर देखती है, अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त एक वीआईपी इलाके के अंदर है और चलिए खैर वो रहना शुरू कर देती है वहाँ पर। वो फ़ैसला करती है ठीक है मैं यहाँ पर रहना शुरू कर देती हूँ। तो वो जनाब मोहतरम वो अपने हर जगह पर कैमरे फिट कर चुका था। उस लड़की को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और क्या हुआ है। बिल्कुल नहीं इलम, ये आगे चल कर आगे पता चलेगा आपको। तो वो कभी-कभार हफ़्ते में 1-2 बार उस लड़की को भी मिलने आ जाया करता था। तो साथ-साथ उसको एक लग्ज़री ज़िंदगी भी दे रहा था। लग्ज़री ज़िंदगी क्या कि उसके जो कपड़े देखता था, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, जूते तुम्हारे पास भी अच्छे नहीं हैं और बैग्स वगैरह ये सब कुछ मैं तुम्हें ख़रीद कर दूँगा, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। ये प्रदेश के अंदर यानी तुम अमेरिका के अंदर आई हो, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। और इतनी अच्छी जॉब भी नहीं थी, लेकिन ख़ैर ये उसको शॉपिंग भी करवाता है, जिस तरीके से भी जो भी उसको चीज़ ज़रूरियात थी, वो उसको दिलवाता है अपने पैसों से। कोई डिमांड नहीं थी, बिल्कुल भी अभी तक भी कोई डिमांड इस गोरे ने नहीं की लड़की के साथ। लड़की ज़बरदस्त कमाल की खूबसूरत थी। मैं देख चुका हूँ इसलिए मैं आपकी सिर्फ इसकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो लड़की तो ख़ैर मैंने देखी है, उसकी पिक्चर वगैरह और गोरे की भी पिक्चर देखी है, जिसने ये काम किया है। तो जनाब आली हँसता-हँसता फिर एक दिन इसके रूम में ये बैठा होता है, लड़की के रूम में बैठा होता है तो और इसका लैपटॉप भी वहीं पर मौजूद था गोरे का और वहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लड़की के रूम के अंदर बैठकर ही। तो एक दिन जल्दी उसको फ़ोन आता है, वो निकल जाता है, फ़ौरी में निकल जाता है, लैपटॉप को लॉक करने के बगैर ओपन ही होता है और निकल जाता है इमरजेंसी में। तो लड़की उसके लैपटॉप के अंदर देखती है कुछ लड़कियों की चैट वगैरह गैलरीज़ के अंदर पिक्चर थी ऐसी, जो 18, 19, 20 साल की यंग लड़कियाँ थीं, उनकी पिक्चर रखता था। उनके साथ जो काम करता था, वो सब कुछ कैमरा रिकॉर्डिंग वो सब कुछ देख रही थी लैपटॉप के अंदर। वो समझ गई कि घर के अंदर भी ज़रूर यकीनन कैमरे होंगे। तो आखिरकार ऐसा ही हुआ, लड़की ने फिर देखा घर के अंदर कैमरे मौजूद थे, बाहर भी और रूम के अंदर भी, हर जगह मतलब कैमरे इसने लगाए हुए थे। इसकी जो भी लड़की की एक्टिविटी थी ना, वो देख रहा था, लैपटॉप के ज़रिए से, कैमरों के ज़रिए से वो देख रहा था उस लड़की को। तो आखिरकार ये उसका लैपटॉप पकड़ती है और उन्हीं दिनों के अंदर एक रशियन लड़की का कत्ल भी हुआ होता है और उस लड़की की पिक्चर भी इस गोरे के पास मौजूद थी। न्यूज़ के अंदर देखा गया, उसको पता था इस दिनों के अंदर, हाल के दिनों के अंदर जिस रशियन लड़की का कत्ल हुआ था वो जानती थी। उसकी पिक्चर इसके लैपटॉप के अंदर मौजूद थी, चैट भी देखी जो उसको मशकूक साबित हुई। तो आखिरकार ये जाती है जल्दी-जल्दी उस गोरे के घर जाती है, फ़ोन कर गोरे घर जाती है और घर जाने के बाद इससे राब्ता करती है, ये तुम्हारा लैपटॉप है, इसके अंदर मैं ऐसी मशकूक चीज़ें देख चुकी हूँ। वो तस्वीरें वगैरह, वो चैट वगैरह जो लड़कियों के साथ तुम करते हो, तो वो बोलता है एकदम ये अपने तेवर बदल जाता है गोरा, बिल्कुल अपने तेवर बदल जाता है। वो बड़ी लड़की हैरान होती है, ये क्या था लड़का, क्या था आदमी और आज क्या बन चुका है, क्या हुआ है अचानक इसको। उसने देख लिया था उसकी जो मशकूक हरकत थी, उस लड़की ने उसके साथ बयान की, तुम्हारे लैपटॉप के अंदर मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। बोलता है मैं तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ, धमकियाँ लगाने पर उतर जाता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पुलिस के साथ भी रवाबत कायम है और तुम कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकती हो। बोलती है सोचती है कि मैं क्या मतलब कर सकती हूँ अब। तो वो लड़की जो है ना, उसके रूम के अंदर ही बैठी होती है, उसके घर के अंदर ही बैठी होती है और गोरा जनाब अली करता ये है कि उसको ज़बरदस्ती एक इंजेक्शन लगा देता है। उस वक़्त उसको मालूम नहीं होता, लेकिन उस वक़्त वो बोलता है कि ठीक है जाओ तुम, अब फ़िलहाल अब चली जाओ बस। तो वो अपने उस रूम में आ जाती है, अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। तो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में जाती है तो रात गुजरने के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो वहाँ पर खबर दी जाती है पुलिस को कि एक स्टूडेंट फ़ीमेल का जो कि उसकी लाश है, कत्ल हो चुकी है या मतलब उसकी मौत वाक़या हो चुकी है, नहीं बताया जाता। लेकिन पुलिस की तफ्तीश करने के बाद ये पता चलता है कि इसको इस वजह से मारा गया है। लेकिन ये ज़ाहिर किया जा रहा था, बताया ये गया था पुलिस को कि इसको पास काम-शाम नहीं था, सिर्फ़ पढ़ाई करती थी, जो कि माशी इसके हालात अच्छे नहीं थे, जिस वजह से इसने खुदकशी कर ली है। लेकिन पुलिस के चेकिंग करने के बाद, दायरा कार वसी करने के बाद, तफ्तीश के बाद ये पता चला कि लड़की की जो लाइफ है वो लग्जरी है। कपड़े-शपड़े देखे, जूते, बैग्स वो सब कुछ अच्छे ब्रांड के थे। तो घर वाले भी परेशान थे इसके ऊपर, ही लड़की का कहाँ पैसा आ गया, लेकिन वो कहने लगी मैं डबल जॉब कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं था, लेकिन होता वो गोरा 47 साल जिसकी एज है, वो सब कुछ करके दे रहा था इसके लिए, लेकिन कोई डिमांड भी नहीं थी। लड़की को भी अच्छा लग रहा था, कोई डिमांड नहीं है, मुझसे सिर्फ यही सिर्फ जो अपॉइंटमेंट भी दिया हुआ है, लग्जरी ज़िंदगी भी जी रही हूँ और मुझे क्या चाहिए अमेरिका के अंदर। तो आखिरकार जनाब मोहतरम वो लड़की जब कत्ल होती है, पुलिस उसका दायरा कार वसी करती है तफ्तीश का, तो फिर आखिरकार पता चलता है कि इस लड़की को कत्ल किया गया है। इसकी खुदकशी नहीं हुई है, इसने ना खुदकशी की है, ना कोई वजह ऐसी बनी है, इसको सिर्फ कत्ल किया गया है। तो सारी जो बातें हैं वो उसको इसी तरीके ही पता चलती हैं। उस तफ्तीश के अंदर वो गोरा पकड़ा जाता है, जिसका अपार्टमेंट होता है, जिसके रूम रहती है अपार्टमेंट के अंदर। तो आखिरकार पकड़ा जाता है।
तो इसमें जनाब मोहतरम ये हमारे लिए एक नसीहत है, हमारे जो फीमेल्स हैं, जो मतलब बॉयज़ हैं, दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो ऐसी चीज़ों से, एक्टिविटी से बच के रहें। बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द आपको देख रहे होंगे, कोई अच्छी नज़र से, कोई बुरी नज़र से। हाथ के 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। आपको पहले समझना होगा, परखना होगा अगले इंसान को, तब उसके साथ यारी दोस्ती लगाएँ। अदरवाइज़ कई स्टूडेंट ऐसी हैं जो कि रहना भी शुरू कर देती हैं और भी कई बुराई वाले काम शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल समझती हैं इसको। लेकिन अपनी ज़िंदगी का वक़्त जो सर्वाइव करने के लिए, 2-3 टाइम का खाना खाने के लिए खुद ये बुराई बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बुरा वक़्त हमेशा नहीं रहता, बुरा वक़्त आने वाला भी चला जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन, कहानी, वीडियो, स्टोरी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दूसरे ममालिक के अंदर तालीम याफ्ता हैं या तालीम हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।